सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्र ने भेजा नीलकंठ मंदिर को खाली करने का नोटिस, अतिथि बोली आस्था पर नहीं होने देंगे हमला। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में एक मंदिर को गिराने की कार्यवाही शुरू करने जा रही है। इस कदम की निंदा करते हुए कालकाजी से विधायक अतिथि के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने नीलकंठ महादेव मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संकल्प जताया कि वे सरकार को इस मंदिर को नहीं ढहाने देंगे। अतिथि ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब तक आम आदमी पार्टी को धमकाने और जबरन वसूली के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब उसका गुंडा राज इस हद तक पहुँच गया कि वो भगवान राम को भी नहीं बच रही है। आप नेता ने कहा कि यह विरोध, यह जुलूस केवल आम आदमी पार्टी की ही पहल नहीं है, बल्कि बीजेपी के अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन, बोले ये बचाएगा 1550 लीटर तेल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आश्रम अंडरपास रविवार को शुरू हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड के दौरान और लॉकडाउन की वजह से यह काम रुका हुआ था, अब जनता के लिए पूरी तरह से खुल गया है। इससे लोगों का समय बचेगा, लोगों का तेल भी बचेगा, इससे इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस बात पर ट्वीट में डिप्टी सीएम ने कहा कि मथुरा रोड अंडरपास का लोकार्पण, यह अंडरपास रोजाना दिल्ली वालों को 1550 लीटर ईंधन बचाएगा और 3600 किलो कार्बन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। सबका समय तो बचेगा ही। उन्होंने हालिया घटनाओं की ओर इशारा करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम रह गया है, देश के गुंडागर्दी करना और फालगनिया करना है। जीमेल अकाउंट हैक होने पर मिनटों में कर सकते हैं पता, ऐसे जानिए अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। जीमेल का इस्तेमाल आज के दौर में ईमेल करने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। चाहे कोई ऐप डाउनलोड करना हो, नेट बैंकिंग हो या अपनी फोटो सुरक्षित रखनी हो, जीमेल की जरूरत हर जगह होती है। यहाँ तक कि एंड्रॉयड फोन को चलाने के दौरान वो सबसे पहले आपको आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के लिए कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। जानिए आपको बताते हैं कि कैसे आपका आसानी से यह पता लगा सकते हैं आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। आजकल जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, चाहे कोई जरूरी मेल हो या ऑफिस का काम, अब सब जीमेल के जरिए होता है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी राहत, जाने आज दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान सहित इन राज्यों में कितनी है तेल का रेट। सरकारी तेल कंपनी ने रविवार के लिए पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत जारी कर दी है। सुबह 6 बजे जारी की गई तेल की कीमत रविवार को भी स्थिर बनी हुई है। गौरतलब है रविवार को 18वां दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फायदा नहीं किया गया है। आखिरी बार 6 अप्रैल को तेल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद से तेल के रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आइए जानते दिल्ली के एमपी तक देश के तमाम राज्यों में आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए कीमत कितनी चुकानी होगी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रविवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये और 1 लीटर डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 18 दिनों से तेल की कीमत स्थिर बनी हुई है। शनिवार को भी राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये और लीटर भी का दाम 96.67 रुपये था। दिल्ली एनसीआर फिर से कहर बरपा सकती है गर्मी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी, साथ ही तेज हवा चलने का अनुमान भी है। वहीं अब हीट वेव से 3 दिन और राहत मिलेगी। दिल्ली में 28 अप्रैल से लू चलने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार के सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 222 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा में QI 237 जबकि गुरुग्राम में 282 रिकॉर्ड हुआ है। पाबंदियों के कारण कारोबार प्रभावित, पुलिस ने कहा दुकान खोलने के किसी को भी नहीं रोका। उत्तरी पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा को 1 सप्ताह गुजर चुका है, लेकिन इलाके में यह भी ज्यादातर दुकानें बंद है। और शनिवार को दुकानदारों ने अपना दुख बयान करते हुए कहा कि पाबंदी और सड़कों पर बैरिकेड से लगे होने के कारण उनका धंधा चौपट हो गया है। गौरतलब है दिल्ली पुलिस ने 1 दिन पहले स्पष्ट किया कि वह दुकानों खोलने से नहीं रोक रही है। इसके बावजूद लोगों की शिकायतें बनी हुई है। हिंसा से प्रभावित शिव ब्लॉक और आसपास के दुकानों का कहना है कि बैरिकेडिंग लगे होने से कारण कारोबार नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि वे दुकान नहीं खोल पा रही हैं। हालांकि क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही की छूट दी गई है और स्थानीय लोग स्कूली छात्राओं को बैरिकेड से लगी हुई सड़कों पर कुशल चौक से गुजरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर अब भी पाबंदियां हैं।
मामूली सी कहासुनी के बाद पति ने पत्नी का चेहरा फर्श में पटक कर हताहत की, अब गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली से एक बेहद दिल दहला देने वाला घटना सामने आ गई है, जहां मामूली सी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद पति ने पत्नी को कथित तौर पर घूसा मारने के बाद उसका चेहरा लगातार फर्श से टकराकर हताहत कर दिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पीड़ित की पहचान झारखंड की रहने वाली गुड़िया देवी के रूप में हुई है। गुड़िया देवी और उसके पति जन्म जयसिंह हरियाणा के अंबाला में रहते हैं। पुलिस ने कहा कि बृहस्पतिवार को दंपति अपनी बेटी को लेने के लिए यहां बुद्धपुर में जयसिंह के भाई के घर पहुंचे हुए थे, जो पिछले 15 दिनों से दिल्ली में रह रही थी। अंबाला में एक मुर्गी फार्म में काम करने वाले उसी दिन लौटना चाहते थे, जबकि उसकी पत्नी ने रात में रुककर अगले दिन वापसी कर जोड़ दिया है। दिल्ली में रूस से राहत, लेकिन इन राज्यों में हीट वेव और बारिश की चेतावनी जारी, जाने अगले 4 दिनों के मौसम का हाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में फिलहाल 27 अप्रैल तक भीषण गर्मी से राहत जारी रहेगी। इसके बाद 28 अप्रैल से लू चलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली में लोगों को एक बार फिर से प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक देश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा और गुजरात राज्य शामिल है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर पंजाब हरियाणा पर भी होगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल को गरज चमक के साथ पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों का दौर, जबकि विदर्भ और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटों के अंदर बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को फिर भेजा गया जेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया सरेंडर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बेटी और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ सोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही उन्हें 1 हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। सोमवार को कोर्ट को दी गई डेडलाइन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इससे ठीक पहले रविवार को ही आशीष मिश्रा कोर्ट पहुंच गया और अपना सरेंडर कर दिया, जिसके आरोपी एक बार फिर से जेल में भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी की आरोपी सरेंडर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आरोपी आशीष मिश्रा 25 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं। सतीश पुनिया की सोनिया गांधी से अपील, कहा राजस्थान पर सीएम गहलोत का इस्तीफा पड़ता है तो स्वीकार करो। 2023 के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी से 1.5 साल का समय बाकी है। प्रदेश की राजनीतिक पार्टी और नेता चुनावी मोड में आ चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दर इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। इसी कड़ी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बांसवाड़ा में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा, अब पता चला कि राजस्थान की सरकार कमजोर क्यों है। इस बात तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार करते हुए, और हम तो यह पहले से कहते हैं, जब किसी पार्टी में अंतर विरोधी होता है तो उसका रिफ्लेक्शन गवर्नेंस पर होता है। सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया। यह बड़ी विचित्र की बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है। पुनिया ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से किसानों और नौजवानों के साथ कांग्रेस ने वादा खिलाफी की थी, उसी को धोखा दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें सरस से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।